सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने कल पाठ पढ़ा था अक्षरों का महत्व। आज हम उसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष है। आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ की स्थानीय भाषा आपको नहीं आती। बताइए आपको कौन सी कठिनाइयाँ होंगी और उनका समाधान आप कैसे करेंगे। दूसरा प्रश्न, आदमी अगर अक्षरों की खोज नहीं करता तो क्या होता। अब आपको यहाँ पर सोच विचार करके अपने प्रश्नों का जवाब लिखना है। यदि हमारे पास हमने अपने अक्षरों की खोज ना की होती या आदिकाल में अक्षरों की खोज न हुई होती और आज हमारे पास इस तरह की भाषा ना होती तो हम क्या करते, क्या होता। क्या आज हम जितने विकसित हैं इसी प्रकार से विकसित होते। तो आपका प्रश्न है, आदमी अगर अक्षरों की खोज नहीं करता तो क्या होता। चलिए पहले प्रश्न का हम सॉल्यूशन देखते हैं। उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न जैसा कि आप जानते हैं था कि आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ की स्थानीय भाषा आपको नहीं आती। बताइए आपको कौन सी कठिनाइयाँ होंगी और उनका समाधान आप कैसे करेंगे। आपने सोच लिया होगा। अब ज़रा अपने उत्तर को यहाँ से मिलाइए। आप उत्तर होगा, वहाँ विचारों के आदान प्रदान में परेशानी आएगी और वहाँ की संस्कृति और जनजीवन को समझने में कठिनाई होगी। हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे और दुभाषी से सहायता लेंगे। दुभाषी कहा जाता है जिसे आपकी भाषा भी आती हो और वहाँ की स्थानीय भाषा भी आती हो, तो जो स्थानीय भाषा को ट्रांसलेट करके आपको समझाए और आपकी भाषा को ट्रांसलेट करके उन्हें समझाए। तो ऐसी जगह पर अगर हम पहुंच गए जहाँ की भाषा हमें ना आती हो तो हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके थोड़ा बहुत काम चलाएंगे और बाद में कहीं हमें सहायता मिल सके तो हम दुभाषी की सहायता लेंगे। अगला प्रश्न था, आदमी अगर अक्षरों की खोज नहीं करता तो क्या होता। निसंदेह इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा। चलिए आप उत्तर का मिलान कीजिए। आदमी अगर अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम ये भी नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हज़ार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था और कौन कौन से राजा कब कब हुए। हमें इतिहास का कुल मिलाकर कुछ पता ही नहीं चलता। आइए अगले प्रश्न पे, नए युग की शुरुआत कब से हुई। सोच के देखिए। इतिहास कई युगों में बटा हुआ है और नया युग तो हम यूँ ही कहें कि जब से हमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का पता चलने लगा वो नया युग था, जब हमें चीज़ों के बारे में जानकारी मिलने लगी। तो ये जो नया युग है इसकी शुरुआत आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कब हुई होगी। और आपने पाठ भी पूरा पढ़ा है तो पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। चलिए उत्तर का मिलान करते हैं। अक्षरों की खोज के साथ ही नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, तभी से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तो इसका क्या उत्तर होगा। नए युग की शुरुआत कब से हुई। तो नए युग की शुरुआत अक्षरों के खोज के साथ ही हुई है। आदमी अपने विचार और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, तभी से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, मानव का जन्म धरती पर कब हुआ, उसके विकास के बारे में बताएं। आइए उत्तर देखते हैं। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। क्षमा कीजिएगा, पहला प्रश्न जो इससे पहले वाला प्रश्न था कि मानव का जन्म धरती पर कब हुआ, उसके विकास के बारे में बताएं। इसका उत्तर देखते हैं। ये धरती 5 अरब साल पुरानी है। 2 से 3 अरब साल तक इस धरती पर जीव जंतु नहीं थे। आपको मैंने पाठ में भी इसे पढ़ाते हुए बताया है। फिर करोड़ों साल तक सिर्फ जानवर थे। 5 लाख साल पहले मनुष्य ने जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। आपके समक्ष अब दूसरा प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो आपको क्या लगता है, ये प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पूछा था कि जब हमारे पास अक्षर नहीं थे, भाषा नहीं थी,
तो आपस में मनुष्य या आदि मानव किस प्रकार से बात करते होंगे? ये आपको इसका उत्तर पहले भी मांगा जा चुका है आपसे। चलिए आज उत्तर का मिलान करते हैं। चित्र, संकेत, भाव संकेत पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र के माध्यम से। कभी चित्र संकेत, कुछ चित्र बना दिया, पशु पक्षी, किसी हथियार का, किसी चीज़ का, कभी सूर्य का, कभी देवता का। और भाव संकेत, कभी भाव से इशारे कर दिए, गुस्से वाला चेहरा तो कभी खुशी वाला चेहरा। तो इस तरह के भाव संकेत आदि से अपने विचार, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता रहा होगा। तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? इसका उत्तर भी आप सबको पता होगा, आपने पाठ में पढ़ा है। आइए आज उत्तर मिलाते हैं। जब चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए और व्यक्ति अपने काम को बढ़ाने लगा, तब अक्षरों की खोज का सिलसिला शुरू हुआ और मुश्किल से 6000 साल अक्षर अस्तित्व में आए। मुश्किल से कितने हज़ार साल पुराने अक्षर हैं हमारे पास? 6000 साल पुराने। 6000 साल पहले हमारे पास इस तरह के अक्षर और अक्षर के बाद भाषाएं आने लगी। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखते हैं, भाव संकेत अस्तित्व में कैसे आए? ये जो भाव संकेत हैं वो किस प्रकार से अस्तित्व में आए हैं? क्षमा कीजिए, इस भाव संकेत अस्तित्व में आए का उत्तर पहले देखते हैं। एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वो सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। द्योतक मतलब उदाहरण जो उस चीज़ को दर्शाए। तो ये बिल्कुल पाठ में से ही है बेटा, इसका उत्तर पाठ में बिल्कुल इसी तरह से दिया गया है। आप सभी यदि पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इन उत्तरों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और भाषा किस प्रकार होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, हमने इस पाठ में काफ़ी कुछ सीखा है। साथ में हमारे पास शुरू से इस तरह की भाषाएं नहीं थी, भाषाएं बनती रहती हैं और आगे बढ़ती रहती है। एक नदी की तरह, जिस तरह से नदी का पानी जो है, निर्मल जल जो है वो निरंतर बहता रहता है, उसी प्रकार से हमारी भाषा निरंतर बहती रहती है, निरंतर चलती रहती है और उसमें नए नए शब्दों के आगमन होते रहते हैं। तो आपने इस पाठ से काफ़ी कुछ सीखा है। आशा करती हूँ कि अगले पाठ में भी आप इसी प्रकार से अपना कार्य समय से पूर्ण कर कक्षा में सबमिट करेंगे। धन्यवाद।